जब जब महाभारत की बात की जाती है तब अभिमन्यु का नाम महाभारत में एक महान योद्धा के रूप में लिया जाता है, क्योंकि जिस उम्र में आज के युवाओं को जीवन की कठिनाइयों का ज्ञान नहीं होता है, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के अनेकों महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन अंत में महान पराक्रम दिखाने के बावजूद अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गए थे। परंतु यहाँ प्रश्न यह है कि आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था। यह जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा और साथ में जय श्री कृष्णा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्णा की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। लेकिन इससे पहले अभिमन्यु के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बातें भी जान लेते हैं। दोस्तों, महाभारत का यह महायोद्धा अभिमन्यु, जिसने एक ही युद्ध में अकेले ही पूरे कौरव सेना में प्रलय मचाकर उनको घायल कर दिया था, उस योद्धा का जन्म और मृत्यु दोनों एक रहस्य है। यह रहस्य लोक और परलोक के ऐसे भेद खोलता है जिन्हें देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। इस तरह से किसी साधारण योद्धा का भगवान श्री कृष्ण का भांजा होना और महज 18 वर्ष की आयु में वीरगति को प्राप्त होना एक रहस्य ही तो है। अभिमन्यु के बारे में ऐसी कथा प्राप्त होती है कि वह पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण के शत्रु थे, लेकिन इनका जन्म भगवान शिव के वरदान के स्वरूप में हुआ था। ऋषि शेषरायण ने भगवान शिव से वरदान में एक ऐसा पुत्र मांगा था कि जिसे कोई भी पराजित न कर सके। शेषरायण का यह पुत्र कालेवन नाम से विख्यात हुआ। जरासंध के बहकावे में आकर कालेवन ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने चतुराई से कालेवन को ले जाकर राजा मुचकुंद के गुफा में छोड़ दिया। कालेवन ने सोते हुए राजा मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर जगा दिया। वहीं पर कालेवन जलकर भस्म हो गया, क्योंकि राजा मुचकुंद को वरदान था कि जो उन्हें नींद से जगाएगा वह तुरंत उनकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि वह कौन से शब्द थे जो कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे। दोस्तों, यह समय महाभारत के 13वें दिन का था। कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी। चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता है कि जो योद्धा एक बार इसमें फंस जाए उसका निकलना लगभग असंभव होता है। कौरवों की तरफ से सबने मिलकर एक षड्यंत्र रचाया कि वह अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों तरफ से हमला करेंगे। अगर अर्जुन फंस जाएंगे तो पांडव युद्ध हार जाएंगे। लेकिन इस चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं फंसे, बल्कि उस चक्रव्यूह को भेदने पहुँचे स्वयं अभिमन्यु। महादेव से मिले विशेष वरदान की वजह से जयद्रथ ने चारों पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर रोक लिया, लेकिन चक्रव्यूह में प्रवेश किया अभिमन्यु ने। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह के अंदर भेद करना सीख लिया था। लेकिन उन्होंने इसी का फायदा उठाकर बिहू में प्रवेश कर गए। उन्होंने न सिर्फ द्रोणाचार्य बल्कि कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन आदि सभी को परास्त कर दिया था। चक्रव्यूह में घुसते ही उन्होंने हाहाकार मचा दिया था। उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया। देखते ही देखते कर्ण के ऊपर 8, कृतवर्मा के ऊपर 5 और शकुनी को 22 बाण मारी। यहाँ तक कि दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य से भीषण युद्ध हुआ। अभिमन्यु ने एक ही तीर से लक्ष्मण के सर को धड़ से अलग कर दिया। यह देखते ही दुर्योधन अत्यधिक क्रोध से जल उठा और उसने कर्ण से अनुरोध किया कि सूर्यास्त होने से पहले ही इस बालक को हमें मिलकर मारना होगा। अभिमन्यु ही एक ऐसा योद्धा था जिसने एक ही साथ में 8 से भी अधिक योद्धाओं को परास्त किया था। जब द्रोणाचार्य को भी इसके बारे में एहसास हुआ, तब उन्होंने कर्ण से कहा कि इस बालक के धनुष को हमें काटना होगा। अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो पूरे कौरव वंश का नाश हो जाएगा। इसके मौके का फायदा उठाकर कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया। अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए।
फिर क्या था, 18 साल की उम्र के बालक के ऊपर 8 से भी ज्यादा महारथी टूट पड़े, लेकिन लगातार बार बार अभिमन्यु सभी को परास्त करके आगे बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद सभी महारथी यानी एक एक करके कई सारे बाण छोड़े, जिसकी वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गए, लेकिन फिर भी वो रथ का पहिया उठाकर युद्ध करते रहे। और तभी वह क्षण आया जब अभिमन्यु के समक्ष पहुँचे स्वयं कर्ण, और कर्ण बुरी तरह से घायल और अधिक थके हुए अभिमन्यु को धराशायी कर दिया। अंतिम सांस गिनते हुए अभिमन्यु के पास फिर कर्ण गए और उनसे कहा कि वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच में थी। तुमने आज इतना पराक्रम दिखाए कि मैं चकित रह गया। तुमने आज यह उपाधि भी हमसे छीन ली है। अब यह संसार गवाह रहेगा कि इतने सारे महारथी मिलकर अकेले एक बालक का वध कर दिया। अब तुम इस नरक रूपी संसार को छोड़कर सदा के लिए स्वर्ग चले जाओ पुत्र। यही वह कुछ शब्द थे जो अभिमन्यु के कान में कर्ण ने कहे थे, और इसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया। इस तरह एक महान योद्धा जो मात्र 18 वर्ष का था और जिसने कौरवों के 8 से भी ज्यादा महारथी को डोट धूल चटा दिया था, वह अब उच्च लोक की तरफ प्रस्थान कर रहा था। सभी जानते हैं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसकर इसलिए मारे गए थे क्योंकि उन्हें चक्रव्यूह भेदना तो आता था, लेकिन उससे बाहर निकालना नहीं जानते थे। लेकिन इसके अलावा और कारण ऐसे भी थे जिसके चलते अभिमन्यु को प्राण त्यागना पड़ा। पहले कारण लोग स्वयं भगवान श्री कृष्णा को ही बताते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्णा के नीति के चलते अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेजने का महान दुष्कर मिला। ये जानते हुए भी कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदना तो जानते थे, लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानते थे और उन्हें चक्रव्यूह में भेजना पड़ा। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घर लिया गया और घिर कर उनकी जयद्रथ सहित योद्धाओं द्वारा निर्मित तरीके से हत्या कर दी गई। और यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि श्री कृष्ण यही चाहते थे, जब युद्ध का नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को इसको तोड़ने का मौका मिल जाता है। अभिमन्यु के वीरगति की प्राप्त करने का दूसरा कारण यही था कि निर्णायक समय पर पांडव पक्ष के अन्य योद्धा अभिमन्यु के पास नहीं जा पाए। प्रारंभ में यही सोचा गया था कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ेगा और उसके साथ अन्य योद्धा भी उसके साथ चक्रव्यूह के अंदर घुस जाएंगे। लेकिन जैसे ही अभिमन्यु घुसा और चक्रव्यूह फिर बदला, पहले कतर पहले से ज्यादा मजबूत हो गई, तो पीछे के योद्धा भीम, नकुल, सहदेव कोई भी अंदर नहीं घुस पाए। युद्ध में शामिल योद्धाओं में अभिमन्यु के जैसे धनुर्धर 2-4 ही थे। यानी थोड़े ही समय में अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुसता चला गया, लेकिन अकेला अभिमन्यु, उसके पीछे कोई भी नहीं था। इसका कारण था कि अभिमन्यु का लड़ते लड़ते अकेले ही तक जाना। जैसे जैसे अभिमन्यु युद्ध के केंद्र में पहुंचते गए, वैसे वैसे वहां खड़े योद्धाओं का घनत्व और योद्धाओं का कौशल उन्हें बड़ा मिला। वह सभी योद्धा पहले से युद्ध नहीं कर रहे थे, बस केवल खड़े थे। जबकि अभिमन्यु युद्ध करता हुआ केंद्र में पहुंच था। अभिमन्यु जहां युद्ध और बर रचना तोड़ने के कारण शारीरिक रूप से थके हुए थे, वही कौरव पक्ष के सभी योद्धा थे। ऐसे में अगर अभिमन्यु को चक्रव्यूह से निकलने का ज्ञान होता तो कदापि वह बच जाते, और या फिर कुछ योद्धा भी उनका साथ देते तो शायद वो बच जाते। चौथा और मुख्य कारण था युद्ध के नियम के विरुद्ध उनकी हत्या। अभिमन्यु ने निश्चलता पूर्वक चक्रव्यूह के चरण को जीत लिया था और अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया गया था। अपने पुत्र को मृत देखकर दुर्योधन के क्रोध की सीमा नहीं रही। तब कौरव युद्ध के नियम को अलग कर दिया और 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे 7वें अंतिम चरण पहुँचे तो उन्हें दुर्योधन, जयद्रथ और 7 महारथी ने घेर लिया। अभिमन्यु भी अदम्य साहस पूर्वक कर्ण से लड़ते रहे।
सातों ने मिलकर अभिमन्यु के रथ के घोड़े को मार डाला और फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करते रहे। इसके बाद अभिमन्यु की तलवार भी टूट गई, रथ का पहिया भी चकनाचूर हो गया। वहाँ भी अभिमन्यु निहत्था था। युद्ध के नियम के अनुसार निहत्थे पर वार नहीं किया जाता है, किंतु तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार तलवार का प्रहार किया। इसके बाद एक के बाद एक सातों महारथियों ने उसे पर एक साथ वार किया और अभिमन्यु वहीं पर वीरगति को प्राप्त हो गए। अभिमन्यु के वीरगति का समाचार फिर अर्जुन को मिला। सबसे पहले अपने पुत्र के मृत्यु के शत्रुओं का सर्वनाश करने का उन्होंने निर्णय लिया। दोस्तों, इस प्रकार एक महान योद्धा वीरगति को प्राप्त हुआ। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके समस्त घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। जय श्री कृष्ण।